शहबाज शरीफ को असम्बली तोड़ने और इलेक्शन कराने से नवाज ने रोका था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने मई 2022 के दूसरे हफ्ते में शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने और नए इलेक्शन का रास्ता हमवार करने के लिए कह दिया था, लेकिन फिर इमरान खान की जानिब से हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हमने डट जाने का फैसला किया और मैंने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके हिदायत कर दी कि हम हुकूमत जारी रखेंगे और हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। नवाज शरीफ ने यह इंकशाफ मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी जावेद चौधरी के साथ लंदन में बिलमुशाफा गुफ्तगू में किया। बड़ी ईद के दूसरे रोज नवाज शरीफ के लंदन दफ्तर में होने वाली मुलाकात का हाल बयान करते हुए जावेद चौधरी बताते हैं कि मियाँ साहब के लहजे की गुफ्तगी बरकरार थी, वो मजाक भी कर रहे थे और अपने मखसूस शर्मीले अंदाज में हंस भी रहे थे। वो बताते हैं कि मेरे एक सवाल पर नवाज शरीफ ने तस्लीम किया कि मैं चाहता था इमरान अवामी दबाव के जरिए फारिग हो और हम उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाएं, लेकिन बदकिस्मती से हमें दूसरे ऑप्शन पर जाना पड़ा। बकौल मियाँ साहब, मैं नए इलेक्शन चाहता था और हुकूमत नहीं बनाना चाहता था। जब 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो हमारा ख्याल था अदालत नजरिया ज़रूरत के तहत नए इलेक्शन का ऐलान कर देगी, लेकिन अदालत ने असम्बली तोड़ने का फैसला रिवर्स कर दिया और यूं हमें 11 अप्रैल को अचानक हुकूमत बनाना पड़ गई। लेकिन मैं हुकूमत बनाने के बाद भी नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहता था। हम 11 मई को लंदन में इकट्ठे हुए और ये फैसला किया कि शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे देंगे। हमने सोचा कि कौमी असम्बली इसके बाद बेशक नया वजीर आज़म चुन ले या फिर असम्बली टूट जाए। इस हवाले से शहबाज शरीफ की तकरीर भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो मैंने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि हम हुकूमत जारी रखेंगे और अब इस्तीफा नहीं देंगे। मैंने शहबाज से कहा कि इलेक्शन अब अगले साल ही होंगे और यूं हम डट गए। जावेद चौधरी के बकौल मैंने पूछा, मियाँ साहब अगले इलेक्शन कब होंगे? उनका जवाब था अगस्त 2023 में हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, लेकिन हम इससे कबल मईशत को ट्रैक पर लाएंगे। जावेद चौधरी के बकौल लंदन में होने वाली मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ मजाक भी कर रहे थे और मखसूस शर्मीले अंदाज से हंस भी रहे थे, लेकिन उनकी सेहत और जज्बा दोनों मान थे। उनके गले में खराश थी और उन्हें सुनने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। हुसैन नवाज ने बताया कि इनका इलाज चल रहा है और प्रोसीजर भी हुए हैं, लेकिन दिल के अवारिज और गुर्दे और मसाने के मसाइल अभी तक मौजूद हैं। जावेद कहते हैं कि मुझे मियाँ साहब के दफ्तर में 3 घंटे गुजारने का मौका मिला। मुझे महसूस हुआ कि 3 वाक़यात ने उनके जहन और रूह पर गहरे असरात छोड़े हैं, यानी बेगम कलसूम नवाज और वालिदा के इंतकाल और जुलाई 2018 में मरियम नवाज की उनकी आंखों के सामने गिरफ्तारी। नवाज शरीफ 10 सितंबर 2018 को बेगम साहिबा से फ़ोन पर बात करना चाहते थे, लेकिन जेल सुप्रीडेंट ने उन्हें टेलीफोन की इजाज़त नहीं दी थी और यूं 11 सितंबर की सुबह 11:15 बजे बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। मियाँ साहब को आखिरी मरतबा बात ना कर सकने की का कलक है। उनका ख्याल है कि जेल हुकाम को इमरान खान ने रोक दिया था। उन्होंने इस ज़माने में कहा था कि अल्लाह ताला किसी को कमज़र्फ दुश्मन ना दे। इसी वजह से नवाज शरीफ अपनी वालिदा को लहद में भी नहीं उतार सके थे। फिर 13 जुलाई 2018 को पुलिस ने उनके सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया था। ये वाक़या भी सानिया बनकर उनके दिल और दिमाग पर सब्त हो गया और वो अब तक इन तीनों वाक़यात के सराज से बाहर नहीं आ सके। जावेद चौधरी बताते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क की हालात के बारे में परेशान थे। उनका कहना था कि हमने 75 साल बर्बाद कर दिए, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, हमें मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी कायम करना होगी, इसके अलावा कोई चीज़ मुल्क को नहीं बचा सकती। उनका कहना था हमें ये फैसला भी करना होगा कि पाकिस्तान में असल इख्तियारात किसके पास हैं। उनका कहना था एक मुल्क में जब तीन अथॉरिटीज़ होंगी और सदर और आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ जस्टिस भी इंतजामी फैसले करेंगे और वजीर आजम सिर्फ मार खाने के लिए होगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। उनका कहना था वजारत उज़्मा क्या और कोई इंसान इस बेख्तियार ओहदे के लिए इतनी मार क्यों खाए। वहाँ उनके छोटे साहिबजादे हसन नवाज भी बैठे थे। मियाँ साहब ने उनकी तरफ इशारा करके कहा, मुझे इसे तनख्वाह ना लेने के जुर्म में डिस्क्वालीफाई किया गया। हसन नवाज ने लुकमा दिया और वो कंपनी भी 2013 में ख़त्म हो गई थी। मियाँ साहब का कहना था मैं 3 बार वज़ीर आज़म रहने के बावजूद यहाँ लंदन में बैठा हूँ, क्या मेरे साथ ये सलूक होना चाहिए था। सीनियर साफ़ी का कहना है कि गुफ्तगू के दौरान मियाँ साहब बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे, क्या आप बताएं हम पीछे क्यों जा रहे हैं, इंडिया की 2 कंपनियों का रेवेन्यू पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा क्यों है और बांग्लादेश हमसे आगे क्यों निकल रहा है। मैंने उनसे पूछा आप बताएं वे फॉरवर्ड क्या है, हम मुल्क को मसाइल से कैसे निकाल सकते हैं। इस पर मियाँ साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आप इस बारे मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। जावेद चौधरी बताते हैं कि इसहाक डार भी मेरी नवाज शरीफ से होने वाली लंदन मुलाकात में मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कब वापस आ रहे हैं। उनका कहना था कि इंशाल्लाह जुलाई के आखिर में, लेकिन
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इश्तिहारी के स्टेटस के साथ मुल्क में कदम न रखूँ, लिहाजा मेरे वकला सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ केसेस गलत हैं। 3 साल से मेरा पासपोर्ट भी ख़त्म हो चुका था, मैं आना भी चाहता तो नहीं आ सकता था, मेरा इलाज भी होता रहा, मेरे पास तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं, लिहाजा अदालत मेरा इश्तिहारी का स्टेटस ख़त्म कर दे। मुझे अगर अदालत से मेरा यह हक मिल गया तो ठीक, वरना मैं भी चौधरी तनवीर और बाबर गौरी की तरह आकर अदालत से जमानत करवा लूंगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। सीनियर सहाफ़ी ने सकदार से पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी आपने कराई थी और चौधरी निसार जनरल इशफाक नदीम को चीफ बनाना चाहते थे? डार साहब ने इसकी तायद की। उनका कहना था, मेरा बर इमाम सरकार की निस्बत से इनसे राब्ता था। मियाँ साहब और मैं दोनों जनरल बाजवा के हक में थे, हमें जनरल साहब से कोई गिला भी नहीं, हमें उन्होंने कभी तकलीफ नहीं दी, वो एक अच्छे इंसान है और उनके फादर इन लॉ जनरल एजाज अमजद मेरे पुराने जानने वाले थे। जावेद चौधरी के बकौल मैंने हुसैन नवाज से पूछा, क्या हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाना ठीक फैसला है? ये बोले, ये कुदरत का फैसला था, इत्तेहादी परवेज इलाही को वजीर आला बना चुके थे, चौधरी साहब अगर ऐन वक्त पर अपना रास्ता न बदलते तो वजीर आला होते। मैंने पूछा, चौधरी साहब ने अपना फैसला क्यों तब्दील किया? वो बोले, मुझे इस सिलसिले में ज्यादा मालूमात नहीं है। मैंने पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है? चौधरी मोहन्नस इलाही को ऐन वक्त पर एक फोन आ गया था और उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया। हुसैन नवाज ने जवाब दिया, मैंने भी ये बात सुनी थी, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है, मुझे इतला मिली थी को मोहन्नस इलाही ने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाकर ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादी को बताया था कि हम डील से मुतमईन और मिठाई भी खाई और बांट दी, दुआ भी हो गई थी और हम तवील अरसे के लिए एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर मुझे एक कॉल आई और हम अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर हो गए। मोहन्नस इलाही ने ख्वाजा साद रफीक को फ़ोन करने वाले का नाम भी बताया था। फिर हुसैन नवाज मुस्कुराए और फिर कहा कि आप ख्वाजा साद रफीक या मोहन्नस इलाही से तस्दीक करें, मैं सियासी मामला से मुकम्मल तौर पर बाहर हूँ, कारोबार करता हूँ और ज़्यादा वक्त सऊदी अरब रहता हूँ। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।